दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी और AIMIM के बीच गठबंधन होता है तो ये चुनावी समीकरणों को बदलने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयोग साबित हो सकता है। हालांकि ये गठबंधन अपने दम पर सत्ता तक पहुंचने की स्थिति में दिखाई नहीं देता, लेकिन ये निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में मुकाबले को त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बना सकता है और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक और कुछ दलित वोटों में सेंध लगाकर विपक्षी राजनीति को प्रभावित कर सकता है। 2022 विधानसभा चुनाव में BSP को लगभग 12.9% वोट मिले थे और वो केवल एक सीट जीत सकी थी, जबकि AIMIM का वोट प्रतिशत बेहद सीमित रहा था। दूसरी ओर 2024 लोकसभा चुनाव में BSP अकेले चुनाव लड़कर कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसके वोट कई क्षेत्रों में निर्णायक बने रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि मायावती का कोर जाटव वोट बैंक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि वो बिखरा हुआ और निष्क्रिय अवस्था में है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाकों में राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए उनके लिए BSP ही एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में दिखाई देती है। यदि BSP और AIMIM साथ आते हैं तो सबसे बड़ा प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे सकता है। सहारनपुर, कैराना, देवबंद, नकुड़, बेहट, मुजफ्फरनगर शहर, मेरठ दक्षिण, मेरठ शहर, किठौर, सरधना, धौलाना, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद, अलीगढ़, कोल, छर्रा और हाथरस जैसी सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 45% के बीच है, जबकि जाटव वोट भी उल्लेखनीय संख्या में मौजूद है। यदि दलित और मुस्लिम वोटों का आंशिक भी ट्रांसफर होता है तो यह गठबंधन 8 से 12 सीटों पर गंभीर चुनौती पेश कर सकता है। हालांकि पश्चिमी यूपी में BJP, RLD और समाजवादी पार्टी की मजबूत मौजूदगी के कारण सीट जीतना आसान भी नहीं है, लेकिन कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है। विशेषकर मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर मंडल में समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना रहेगी, क्योंकि मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा AIMIM के साथ जा सकता है। रोहिलखंड क्षेत्र में यह गठबंधन सबसे अधिक प्रभावी दिखाई देता है। मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं की कई सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है। संभल, कुंदरकी, बिलारी, मुरादाबाद ग्रामीण, ठाकुरद्वारा, रामपुर, स्वार, चमरौवा, अमरोहा, धनौरा और कांठ जैसी सीटों पर BSP का पारंपरिक दलित आधार और AIMIM का मुस्लिम आकर्षण मिलकर मजबूत समीकरण बना सकता है। यदि गठबंधन सही उम्मीदवार उतारता है तो रोहिलखंड में 5 से 8 सीटें जीतने की संभावना बन सकती है। यह क्षेत्र समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए सबसे अधिक नुकसान यहीं पर सपा को हो सकता है। BJP को सीधे नुकसान अपेक्षाकृत कम होगा, क्योंकि उसका वोट आधार अलग सामाजिक समूहों में फैला हुआ है। अवध क्षेत्र में स्थिति कुछ अलग रहेगी। लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव और फैजाबाद मंडल की सीटों पर मुस्लिम और दलित आबादी मौजूद है, लेकिन दोनों समुदायों का राजनीतिक व्यवहार पश्चिमी यूपी या रोहिलखंड जैसा नहीं है। यहाँ BSP का कुछ आधार बचा हुआ है, लेकिन AIMIM का संगठन लगभग शून्य है। बावजूद इसके बाराबंकी, दरियाबाद, रामनगर, जैतपुर, लखनऊ पश्चिम, मोहनलालगंज, मलिहाबाद और सीतापुर की कुछ सीटों पर यह गठबंधन 2 से 4 सीटों पर प्रतिस्पर्धी हो सकता है। हालांकि जीत की संभावना सीमित रहेगी। पूर्वांचल में यह गठबंधन अपेक्षाकृत अधिक रोचक हो सकता है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, संत कबीर नगर, बलिया, गोरखपुर और बस्ती मंडल की कई सीटों पर मुस्लिम आबादी 15 से 30% तक है और दलित वोट भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। विशेषकर मऊ, मोहम्मदाबाद, गोहना, जफराबाद, कैराकत, जौनपुर सदर, फूलपुर, निजामाबाद, सगड़ी, मुबारकपुर, घोसी, रसला, जहूराबाद और वाराणसी उत्तर जैसी सीटों पर BSP AIMIM गठबंधन कुछ नया समीकरण बना सकता है। पूर्वांचल में मायावती का संगठनात्मक ढांचा अभी भी पश्चिमी यूपी की तुलना में बेहतर माना जाता है।
यदि मुस्लिम वोटों का 20 से 25% हिस्सा भी AIMIM के पक्ष में जाता है तो ये गठबंधन 5 से 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है और कई सीटों पर सपा का गणित बिगाड़ सकता है। बुंदेलखंड में इस गठबंधन का प्रभाव सबसे कम रहेगा। झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट में मुस्लिम आबादी कम है और राजनीति मुख्य रूप से बीजेपी और सपा के बीच केंद्रित होती जा रही है। बीएसपी का कभी मजबूत आधार रहा है, लेकिन पिछले चुनावों में गिरावट आई है, इसलिए यहां गठबंधन शायद ही कोई सीट जीत पाए। हालांकि कुछ सीटों पर वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। यदि पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़कर देखा जाए तो बीएसपी AIMIM गठबंधन का संभावित वोट शेयर 15 से 18% के बीच पहुंच सकता है। बीएसपी का लगभग 10 से 13% स्थायी वोट और AIMIM द्वारा आकर्षित किए जा सकने वाले 2 से 4% मुस्लिम वोट मिलकर इस गठबंधन को एक सम्मानजनक स्थिति दे सकते हैं। हालांकि सीटों में वोट का रूपांतरण सबसे बड़ी चुनौती रहेगा। वर्तमान परिस्थितियों में यह गठबंधन 12 से 25 सीटों के बीच जीत सकता है, जबकि अनुकूल परिस्थितियों में 30 सीटों तक पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 50 से अधिक सीटें जीतने की संभावना फिलहाल बहुत कम दिखाई देती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि नुकसान किसे होगा। राजनीतिक आंकड़ों और पिछले चुनावी रुझानों को देखें तो सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। सपा की ताकत मुस्लिम यादव समीकरण पर आधारित है। यदि मुस्लिम वोटों का 10 से 15% हिस्सा भी AIMIM की ओर जाता है और दलित वोटों का कुछ हिस्सा बीएसपी के साथ मजबूती से वापस आता है तो दर्जनों सीटों पर सपा दूसरे या तीसरे स्थान पर जा सकती है। बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि विपक्षी वोटों का बंटवारा उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कांग्रेस पर इसका सीमित प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसका स्वतंत्र वोट बैंक अभी भी अपेक्षाकृत छोटा है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मायावती और ओवैसी का गठबंधन दलित मुस्लिम सामाजिक गठजोड़ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यही प्रयोग कभी कांशीराम और मायावती ने 90 के दशक में करने की कोशिश की थी, लेकिन आज की परिस्थितियां अलग हैं। दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़ चुका है और मुस्लिम वोटों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी को हराने की संभावना वाले उम्मीदवार को वोट देना पसंद करता है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती वोट ट्रांसफर की होगी। यदि जाटव वोट पूरी तरह बीएसपी के साथ आता है और मुस्लिम वोटों का उल्लेखनीय हिस्सा AIMIM के प्रभाव में गठबंधन को मिलता है तो ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में तीसरी शक्ति के रूप में उभर सकता है। लेकिन यदि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये गठबंधन केवल वोट काटने वाली ताकत बनकर रह जाएगा। बीएसपी AIMIM गठबंधन सत्ता का दावेदार नहीं, बल्कि 2027 में किंग मेकर या गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत दलित मुस्लिम सामाजिक समीकरण होगा, जबकि सबसे बड़ी कमजोरी संगठनात्मक सीमाएं और वोट ट्रांसफर की अनिश्चितता होगी। ये गठबंधन बीजेपी से अधिक समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बनेगा और करीब 40 से 60 सीटों पर चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रख सकता है। यदि राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 12 से 25 सीटें जीतना इसके लिए यथार्थवादी लक्ष्य माना जा सकता है, जबकि कई क्षेत्रों में ये मुकाबले को पूरी तरह त्रिकोणीय बनाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया अध्याय भी लिख सकता है। तो इंतजार कीजिए इस चर्चा का, जो मूर्त रूप में आकार ले तो फिर होगा क्या।